ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ना स्पार्टा फिल्म का कोई सीन है और ना ही किसी खाना जंगी या लड़ाई झगड़े की वीडियो, बल्कि भारत के शहर उत्तराखंड के अंदर हर साल मनाए जाने वाले तोहम परस्ती पर मबनी एक फेस्टिवल है जिसके अंदर कई सौ लोग हर साल जख्मी भी हो जाते हैं। इस फेस्टिवल को कहते हैं भगवाल। इसे मनाने वाले लोकल लोगों के मुताबिक बराही नाम की एक देवी इंसानों को ये पेशकश करती है कि अगर इंसानों की कुछ तादाद को इसके लिए भेंट चढ़ा दिया जाए या इनकी कुर्बानी कर दी जाए तो वो इसके बदले में तमाम कबीले के लोगों को तमाम बलाओं या मुसीबतों से बचा लेगी। 2013 में हुकूमती इदारों ने इन कबाइल को पत्थरों की बजाय रबड़ की गेंदों और फलों के इस्तेमाल की पेशकश की थी, लेकिन इसे ना मानकर आज भी ये लोग एक दूसरे को पत्थर मार रहे हैं। शायद जो लोग इनको समझाने आते हैं उन्हें भी डर होता है कि शायद इन पत्थरों का रुख उन्हीं की तरफ न हो जाए, इसीलिए वो बेचारे भी दूर रहते होंगे। इसे कहते हैं सही मानों के अंदर रॉक कॉन्सर्ट। दुनिया के कई कल्चर और रसूमात एक दूसरे से बढ़कर बेहतरीन है, लेकिन यकीनन ये इनमें से एक बिल्कुल नहीं है, बल्कि सीधा सीधा जहालत की निशानी है। शायद इन्होंने आइंस्टाइन की इस बात को सीरियस ले लिया है जिसके अंदर इसका कहना था कि अगर तीसरी आलमी जंग हुई तो इंसान एक बार फिर से पत्थरों के दौर के अंदर वापस चला जाएगा, और ये लोग वो टाइम आने से पहले इन पत्थरों से एडवांस के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप लोग टेंशन मत लें, क्योंकि अगर इसके अंदर कोई जख्मी हो भी गया तो इस हिस्से पर ये गौमूत्र लगाने से ठीक भी हो जाएंगे। जैसे गौमूत्र कैंसर से बचा सकता है और इवन के इसका गोबर न्यूक्लियर रेडिएशन से बचाता है। यकीन नहीं आ रहा तो आप खुद सुन लें। जब भी आप भीड़ भाड़ वाले इलाके पे निकलो तो नाक में गाय माता का घी लगाओ और एक एक घूंट गौमूत्र पीना शुरू करो। आप थोड़ा थोड़ा गौमूत्र पिए, जल में गाय माता के गोबर के कंडे की राख डालें नाक में। नहीं। आज का इंसान चांद पर जाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन अफसोस कि इन लोगों के दिमाग में आज भी गोबर फंसा हुआ है। कैंसर की पेशेंट मैंने गौमूत्र से और पंचगव्य से बनी औषधियों से अपने को ठीक किया, अपना कैंसर ठीक किया है। पत्ते रखिए और गाय का गोबर 1.5 फीट ऊपर लेयर लगा दीजिए तो आप रेडिएशन से बच जाएंगे। अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड के पार्ट 88 में खुशामदीद। ये वो सीरीज है जिसमें हम दुनिया जहान से मुतल्लिक ऐसी अमेजिंग और ऐसी हैरत अंगेज फैक्ट्स जानते हैं जो कि आपने आज से पहले कभी ना सुनी हो, और जिनके बारे में जानकर आप एक ही वर्ड बोलेंगे, अमेजिंग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 662 663 969 664 619 अरब की मशहूर वादी तीमा के नखलिस्तान के दरमियान में अल निस्ला नाम की एक हैरत अंगेज चट्टान मौजूद है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि इसे किसी छुरी से काट कर या किसी लेजर लाइट से 2 हिस्सों के अंदर काट दिया गया हो, जो कि इंतहाई स्मूथ अंदाज के अंदर बराबर कटा हुआ है। मगर हैरत की बात यह है कि ये 4000 साल पुराना पत्थर है, जिसे काटने के लिए इतना एडवांस टेक्नोलॉजी उस टाइम के अंदर मौजूद ही नहीं थी। इसीलिए साइंटिस्ट का ये मानना है कि ये जमीन के क्रस्ट में बदलाव की वजह से हुआ है, जब ये अपनी जगह से खुद सरकने लगी और टाइम के साथ साथ इस पत्थर के किनारे स्मूथ होते गए। मगर इसे साबित करने के लिए कोई सबूत मौजूद नहीं है। यही वजह है कि आज भी लोग इसे एलियन टेक्नोलॉजी से जोड़ते नजर आते हैं, क्योंकि ये पत्थर अपने कटे हुए 2 हिस्सों के बावजूद परफेक्टली बैलेंस हालात के अंदर खड़े हैं, जिन पर अरेबिक राइटिंग और एक इंसान और घोड़े के नक्श भी बने हुए हैं। लेकिन दर हकीकत ये कोई एलियन मखलूक का कारनामा नहीं है, बल्कि माजी के एडवांस तरीन टेक्नोलॉजी का सबूत है, जिसने अहराम मिस्र जैसे अजायबात खड़े कर दिए, जो आज भी इंसानी अकल को हैरत और तजस्सुस के अंदर डाले हुए हैं। और कुरानी आयात से हमें पता चलता है कि कौमे आद या कौमे इरम, जो पत्थरों को तराश कर अपने घर और बिल्डिंग्स बनाया करते थे और खजूर के दरख्त की तरह ऊंचे कद के मालिक और पहाड़ों को तोड़ सकते थे, यानी ये तकरीबन 6 मीटर कद के मालिक थे और सऊदी अरेबिया के जनूब में आबाद थे, जहां आज भी इन बस्तियों के खंडरात मौजूद हैं, जो ये साबित करते हैं कि आज से हजारों साल पहले भी इस तरह से पत्थरों को स्मूथ अंदाज के अंदर काटने की टेक्नोलॉजी मौजूद थी, जिसका सबूत ये पत्थर है। सो इसमें हैरत की कोई बात नहीं। अब तक आपने कई आलीशान और शाहाना शादियां तो देखी होंगी जहां पर पैसा पानी की तरह बहाया जाता है, लेकिन अमेरिका के शहर शिकागो के अंदर एक हैरत अंगेज वाकया इस वक्त पेश आया जब दूल्हा दुल्हन ने शादी कार्ड भेजने पर भी शादी अटेंड ना करने का बिल हर एक उस बाराती को भिजवा दिया जिसने इस फंक्शन के अंदर शिरकत नहीं की। ट्विटर पर पोस्ट होने वाले इस बिल के अंदर देखा जा सकता है कि एक मेहमान को $240 का बिल भेजा गया है, जो कि पाकिस्तानी 40,000 रुपए बनते हैं। इस जोड़े का कहना है कि हमने शादी पर जो खर्चा किया और जो कुर्सियां मेहमानों के ना आने की वजह से खाली पड़ी रही, ये तो बस उसका खर्चा है। सो आइंदा किसी भी शादी में जाने का वादा करके वहाँ पर ना जाने से पहले ये कंफर्म कर लेना कि वो बंदा इस कपल का रिश्तेदार ना हो। ठीक है जी। वैसे मेहमानों ने जब बिल रिसीव किया था तो उनका कहना था, आपका मतलब नंबर से फिलहाल जवाब मौसूल नहीं हुआ है, कुछ देर बाद कोशिश करें।
हमारा सूरज अरबों सालों से न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से हाइड्रोजन गैस के एटम्स को हीलियम में बदलकर एक ना खत्म होने वाली एनर्जी को हर सेकंड के अंदर पैदा कर रहा है, जिसकी तादाद इतनी ज्यादा है कि अगर दुनिया का हर एक न्यूक्लियर बॉम्ब भी फट जाए तब भी ये सब के सब मिलकर एक सेकंड के अंदर भी इतनी एनर्जी पैदा नहीं कर सकते। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि मुसलसल जारी है। बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट को कॉपी करने के लिए इंसानों ने भी एक ऐसा ही ना खत्म होने वाला एनर्जी का सोर्स बनाने की कोशिश की है, जिसे फ्रांस में यूरोपीय यूनियन, बर्तानिया, रशिया, साउथ कोरिया, चाइना और बर्तानिया जैसे मुल्कों के ताउन से तैयार किया जा रहा है। यहाँ पार्टिकल्स को तोड़कर घुमाने के लिए जो मैग्नेट इस्तेमाल किया गया है, इसे अमेरिका ने तैयार किया है, जो कि इस वक्त दुनिया का सबसे ताकतवर मैग्नेट है और इतना ताकतवर है कि एक हवाई जहाज को भी 6 फुट की ऊंचाई पर हवा के अंदर उठा सकता है। इसके अलावा 1 लाख टन वजनी बहरी जहाज को भी अपनी बेपनाह ताकत से ये खींच सकता है। यह मगनातीस 14 फुट चौड़ा और 60 फीट ऊंचा है, जो कि सुपर मौसल यानी सुपर कंडक्टर मैटर इस्तेमाल करते हुए इतनी शदीद मगनातीसी कुव्वत पैदा करते हैं, जो कि जमीनी मगनातीसी मैदान के मुकाबले में 28,000 गुना ज्यादा है। पिछले 70 साल से मुसलसल कोशिशों के बावजूद भी जमीन पर अब तक कोई ऐसा एटमी रिएक्टर बिजली घर नहीं बनाया जा सका जिसके अंदर फ्यूजन के अमल को काबू में रखते हुए कमर्शियली तौर पर एनर्जी को पैदा किया जा सके। लेकिन अगर इंसान इसमें कामयाब हो जाते हैं तो एनर्जी का मसला हमेशा के लिए बिल्कुल खत्म हो जाएगा और इंसान जितना चाहे जब चाहे फ्री के अंदर बिजली इस्तेमाल कर पाएंगे। हमारे सोलर सिस्टम में जमी हुई गैसेस, पत्थर और डस्ट से बनी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज पाई जाती हैं, जिन्हें कॉमेट्स कहते हैं। जब ये सूरज के पास से गुजरती हैं तो गर्मी और हीट की वजह से ये गैसेस पिघलने लगती हैं, जिसकी वजह से इनकी एक टेल या दुम आसमान में साफ दिखाई देती है। ये जमीन के पास से अक्सर गुजरते रहते हैं, जिनका साइज होता है 10 किलोमीटर तक। मगर फैक्ट ये है कि पहली बार इंसानों ने इसकी सतह पर लैंड होकर देखा है कि यहाँ पर खड़े होने का मंजर दरअसल दिखता कैसे है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने रोसेटा स्पेस प्रोब को एक कॉमेट को 10 किलोमीटर दूरी से ऑब्जर्व करने के लिए भेजा, जो कि इसकी सरफेस पर लैंड करके आखिरी बार सांस को थमा देने वाली ये वीडियो भेजता है। मगर सूरज की रोशनी ना मिलने की वजह से इसके सोलर पैनल काम नहीं कर रहे थे, इसीलिए 2 दिन के बाद इसका राब्ता हमेशा के लिए हमसे टूट गया। मगर ये किसी कॉमेट की सरफेस पर लैंड करने वाला पहला स्पेस प्रोब बन गया, जिसने दुनिया को कायनात का एक खूबसूरत मगर साथ साथ डराने वाला मंजर भी दिखाया। इस स्पेस प्रोब के बजाय अगर इस अंधेरी दुनिया के अंदर आप यहाँ पर मौजूद होते तो क्या करते? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ये बज़ाहिर तो एक आम सा दिखने वाला पेपर क्लिप है, लेकिन क्या आप इसकी खासियत जानते हैं जो कि आपको हैरान कर देगी? वो ये है कि आप इसे जितना मर्जी और जिस शेप के अंदर मर्जी मोड़ दें, मगर ये अपनी ओरिजिनल हालत के अंदर वापस आ जाएगा। जी हाँ, ये एक स्मार्ट पेपर क्लिप है और इसकी एक अपनी मेमोरी भी है, एटलीस्ट मुझसे तो ज़्यादा ही है। दरअसल ये एक खास किस्म के मेटल नाइट नॉल से बना है, जो कि टाइटेनियम और निकल के मिक्सचर से बना होता है। इसे गर्म टेम्परेचर पर जो भी शेप दी जाए इसे याद कर लेता है और इसे पानी में डालते ही इसकी मेमोरी वापस आ जाती है ना अमेजिंग? 13 जनवरी 2012 को कोस्टा कनकोडिया नाम का टाइटैनिक से भी बड़ा और महफूज समझा जाने वाला जहाज 3200 मुसाफिर और 1000 क्रू मेंबर के साथ एक तयशुदा रूट पर जा रहा था कि रास्ते के अंदर एक जजीरे के आने पर कप्तान ने इस जहाज को इस जजीरे के थोड़ा सा करीब ले जाने का हुक्म दिया, जो रूट में शामिल नहीं था, ताकि इसी जहाज में सवार अपनी डांसर गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस कर सके। मगर जैसे ही यह जहाज इस आइलैंड के करीब पहुंचा तो एक बड़े पत्थर के टुकड़े से जा टकराया और जहाज की लेफ्ट साइड बुरी तरह से डैमेज हो गई। इस एक गलती ने 45 अरब रुपए का जहाज देखते ही देखते डिबो दिया, जिसमें 33 लोग मारे गए। इवन के इस जहाज के कचरे को हटाने के अंदर 3 साल का टाइम लगा और 88 अरब रुपए का खर्चा आया और आशिकी के चक्कर में पड़कर लोगों की जिंदगियों को खतरे में डालने वाले इस कप्तान को 16 साल की कैद हुई। लेकिन दुनिया को इससे 2 सबक मिले। एक तो ये कि जो दुनिया का सबसे महफूज तरीन जहाज है उस पर भाई साहब कभी सफर न करना, और दूसरा ये कि हर कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ नहीं होता, बल्कि कई मर्दों को बर्बाद करने के पीछे भी इनका हाथ जरूर हो सकता है। क्या होता है जब आप एक लेजर लाइट को एक हवाई जहाज की तरफ रात के अंदर पॉइंट करें? क्या ये हवाई जहाज पर पहुंचकर इस पर कोई असर कर सकती है? जवाब है कि जी हाँ, बहुत ज्यादा असर करने के साथ साथ डैमेज, बल्कि मुसाफिरों की जिंदगियों के लिए खतरा भी बन सकती है। खास तौर पर इस वक्त जब इसकी वेवलेंथ या पावर बहुत ज्यादा हो और ये 12,000 फीट बुलंदी पर आने वाले जहाज जो टेक ऑफ या लैंडिंग करने वाला हो इसके पायलट की आंखों में पड़े। जमीन पर खड़े होकर बेशक इसकी शिद्दत आपको ज्यादा ना लगे, मगर आसमान में मौजूद जहाज की मेटल बॉडी तक टकराने से पहले ये लेजर लाइट बहुत ज्यादा फैलकर पायलट को कुछ इस तरह से आर्जी या हमेशा के लिए अंधा कर सकती है, जिसकी वजह से मुसाफिरों की जान और जहाज को खतरा हो सकता है।
और दूसरा जमीन पर मौजूद कोई मिलिट्री हथियार भी लेजर के जरिए जहाज का निशाना ले सकते हैं इसे तबाह करने के लिए। इसीलिए ऐसी हरकत करने से पहले ये सोच लेना कि दुनिया की तमाम एविएशन के अंदर ये एक ऐसा नाकाबिले माफी जुर्म है जिसकी सजा उम्र कैद तक हो सकती है। तो आज के अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड की सीरीज में सिर्फ इतना ही। आपको इनमें से सबसे अमेजिंग फैक्ट्स कौन सी लगी और क्यों, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।